नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहते हैं कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वर्दी के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत की सबसे पवित्र नदी किस नदी को कहा जाता है। जी हाँ, कमेंट करके उस नदी का नाम आप जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों की कारवां को। पहली खबर, 2000 रुपए के नोट को लेकर बड़ी खबर, आरबीआई ने बोली ये बात। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपए के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। दरअसल 26 मई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपए के नोट की सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई कयास लगाई जा रही थी, क्योंकि यह नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगा है। वहीं आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपए के नोट को लेकर कहा था कि ये नोट अब नहीं आएंगे, जो सर्कुलेशन में है पहले से वही बाजार में चलते रहेंगे। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर कहे तो आने वाले समय के अंदर 2000 रुपए का नोट बंद होने वाला है। दोस्तों इस फैसले पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जीएसटी बैठक के बाद बड़ा फैसला आया सामने, टैक्स को लेकर सरकार ने उठाया यह कदम। जी हाँ दोस्तों, वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज के इस्तेमाल दवा के आयात को आईजीएसटी से छूट देने का फैसला किया है। परिषद की बैठक समाप्त होने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड-19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर भी आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की भी रियायत योजना पर घोषणा की है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DG की कीमत तय हुई, अब इतने रुपए में मिलेगा एक पाउच। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रेड्डीज ने डीआरडीओ की 2DG एंटी कोविड-19 की कीमत 990 रुपए प्रति पाउच तय कर दी है। हालांकि फार्मा कंपनी सरकारी अस्पतालों, केंद्र और राज्य सरकारों को दवा रियायती कीमत पर मुहैया कराई जाएगी। निर्माता ने गुरुवार को एंटी कोविड दवा 2DG का दूसरा बैच जारी किया है। डीआरडीओ के अधिकारियों ने 26 मई को कहा था कि 2DG दवा के 10,000 पाउच का दूसरा बैच 27 मई को डॉक्टर रेड्डीज लैब द्वारा जारी किया जाएगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। चक्रवाती तूफान को लेकर मानसून पर नहीं पड़ेगा फर्क, मानसून को लेकर मौसम विभाग से बड़ी खबर आई सामने। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त देश साइक्लोन यास का प्रकोप झेल रहा है। ऐसे में सबको मानसून को लेकर शक था कि कहीं न कहीं उसके आने में अब कोई विलंब या फिर बाधा पैदा हो सकती है। तो इस बारे में मौसम विभाग ने बड़ा अपडेट दिया है और सारी शंकाओं को दूर कर दिया है। आईएमडी ने कहा कि चक्रवात का असर मानसून पर नहीं पड़ने वाला है, उल्टा ये समय से पहले केरल तट पर दस्तक दे सकता है। विभाग ने कहा कि साउथ वेस्ट मानसून 31 मई को केरल तट से टकरा सकता है। बता दें कि इससे पहले मौसम विभाग ने कहा था कि मानसून 1 जून को केरल पहुंच सकता है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 12 करोड़ छात्रों के खाते में ट्रांसफर होगा पैसा, जानिए किसको मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने छात्रों के हित में बड़ा फैसला लिया है। मिड डे मील योजना के तहत 1 से 8वीं कक्षा तक के छात्रों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। दोपहर भोजन योजना यानी कि मिड डे मील के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए पैसा मुहैया करवाने का फैसला किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने 11 करोड़ 80 लाख छात्रों को विशेष राहत उपाय के तौर पर यह सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार इसके लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को 1200 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि मुहैया करवाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 12वीं की परीक्षा रद्द करने संबंधी याचिका पर 31 मई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि देश भर में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के मद्देनजर 12वीं की कक्षा रद्द करने की निर्देश देने वाले अनुरोध वाली याचिका पर वह 31 मई को सुनवाई करेगा। यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति AM खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ के समक्ष आया था। सुनवाई की शुरुआत में पीठ ने याचिकाकर्ता ममता शर्मा से पूछा कि क्या उन्होंने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील को याचिका की प्रति दी है या नहीं। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर।
सुशांत सिंह राजपूत हत्या मामले में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, सुशांत के दोस्त को पकड़ा। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने उनके करीबी दोस्त सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत को ड्रग्स मुहैया करवाने के मामले में सिद्धार्थ पिठानी पर आरोप लगे हैं। सिद्धार्थ पिठानी को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया है और एनसीबी की टीम उन्हें मुंबई ला रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का बयान, विवाहिता की मौत के काफी पहले भी हुई है दहेज को लेकर मांग तो मानी जाएगी हत्या। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने दहेज हत्या के मामले में व्यवस्था देते हुए कहा कि दहेज की मांग अगर विवाहिता की मौत से काफी समय पहले की गई थी तो यह भी दहेज हत्या मानी जाएगी, क्योंकि दहेज प्रताड़ना और दहेज हत्या में बहुत करीबी संबंध है। शीर्ष अदालत ने कहा कि दहेज हत्या की धारा 304B में लिखे सुन बिफोर यानी ठीक पहले की इंटरमीडिएट बिफोर तत्काल पहले के तौर पर पढ़ा जा सकता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन। जी हां दोस्तों, भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों की नागरिकता को लेकर बड़ा फैसला किया है। देश के 13 जिलों में रह रही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का मोदी सरकार ने फैसला किया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने आवेदन मंगाए हैं। गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों के ये गैर मुस्लिम शरणार्थी रह रहे हैं जिनका धर्म हिंदू, जैन, सिख या फिर बौद्ध है। सरकार ने इनसे भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए हैं। नागरिकता कानून 1955 और 2009 में बने कानून के तहत केंद्रीय मंत्रालय ने आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए एक अधिसूचना जारी की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। देश के किसी भी कोने में बैठकर ले दिल्ली एम्स के डॉक्टरों से परामर्श, जानिए हेल्पलाइन। जी हां दोस्तों, देश के किसी भी कोने में बैठकर आप दिल्ली के एम्स व सफदरजंग के डॉक्टरों से कोरोना संक्रमण, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर में बच्चों का कैसे बचाव करें, इस बारे में परामर्श ले सकते हैं। देश के गांवों तक कोरोना संक्रमण का सही व समय पर इलाज पहुंचाने, ब्लैक फंगस व तीसरी लहर को मात देने के लिए दिल्ली व सफदरजंग के डॉक्टर, स्वास्थ्य कर्मी एकजुट होकर आ गए। अपनी इस पहल में उन्होंने एक हेल्पलाइन डेस्क बना नंबर यानी कि 7827476983 जारी किया है, जिसमें निःशुल्क परामर्श की सुविधा दी जा रही है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। घरेलू हवाई यात्रा होगी महंगी, किराए की निचली सीमा 16% बढ़ाई गई, जानिए कब से होगा लागू। जी हां दोस्तों, घरेलू हवाई यात्रा महंगी होने जा रही है। सरकार ने हवाई किराए की निचली सीमा में 13 से 16% वृद्धि की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शुक्रवार को जारी आधिकारिक आदेश में कहा है कि हवाई यात्रा किराए में यह वृद्धि 1 जून से प्रभाव में आ जाएगी। हवाई किराए की ऊंची सीमा को हालांकि पूर्ववत रखा गया है। सरकार की इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी। आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि 40 मिनट तक की अवधि की हवाई उड़ान के लिए किराए की निचली सीमा को 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए यानी कि 13% की वृद्धि कर दी गई है। इसी प्रकार 40 मिनट से लेकर 60 मिनट की उड़ान की अवधि के लिए किराए की निचली सीमा 2900 रुपए की जगह अब 3300 रुपए प्रति व्यक्ति होगी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। आईएमए चीफ की बाबा रामदेव को चेतावनी, मान ले बात वरना यूं ही भुगतना पड़ेगा अंजाम। जी हां दोस्तों, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जे.ए. जयलाल ने शुक्रवार को कहा कि अगर योग गुरु बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीनेशन और एलोपैथी के खिलाफ अपने बयान वापस ले लेते हैं तो संगठन उनके खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायतें तथा उन्हें भेजे गई मानहानि नोटिस के वापस लेने पर विचार करेगा। जयलाल ने कहा कि महामारी और उनके उपचार को लेकर आधुनिक चिकित्सा पद्धति पर निशाना साधकर रामदेव ने दरअसल सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों को घर के पास लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन, दिशा निर्देश जारी। जी हां दोस्तों, बुजुर्गों और दिव्यांग नागरिकों के लिए कोरोना टीकाकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र ने 60 से अधिक और दिव्यांगों के लिए नियर टू होम कोविड वैक्सीन सेंटर के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कोरोना के लिए वैक्सीन प्रशासन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने बुजुर्ग और दिव्यांग नागरिकों के लिए नियर होम कोविड वैक्सीनेशन केंद्रों के दिशा निर्देश पर केंद्रीय मंत्रालय की एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति के प्रस्ताव की सिफारिश की है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पश्चिमी बंगाल के मुख्य सचिव को केंद्र सरकार का आदेश 31 जुलाई तक होना पड़ेगा पेश। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की विधानसभा चुनाव के बाद भी केंद्र सरकार और ममता बनर्जी के मध्य टकराव जारी है।
यास तूफान के मुद्दे पर शुक्रवार को पीएम के साथ हुई मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी आधे घंटे देरी से पहुंची तो कुछ घंटे बाद ही केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को केंद्र सरकार में पति नियुक्ति के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट करना होगा। बताते चले कि अल्पन बंदोपाध्याय का पश्चिमी बंगाल की मुख्य सचिव के रूप में कार्यकाल 31 मई को खत्म हो रहा था। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।